तो क्या चालू किया था हमने? और ठीक है। तो क्या क्या देखा था इसमें बताओ? 1 to 5 नंबर प्रिंट करने का, और इवन नंबर इवन प्रिंट, नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर लिखिए। इवन नंबर और नंबर देखे थे हमने, ठीक है। इफ स्टेटमेंट पे देखो, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के साथ देखा था उसको, बराबर है, राइट। तो ये फॉर लूप कैसे वर्क करता है, सबको समझ में आया? यस। ठीक है। तो कोई डिफिनेशन वगैरह पूछेगा नहीं आपको इसके ऊपर? फॉर लूप क्या है क्या है नहीं, ठीक है, इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, एक कंट्रोल फ्लो कंट्रोल करता है। स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट का जो फ्लो रहता है ना, ठीक है, उसे कंट्रोल करने वाला है, ठीक। और ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो जाता है ये, ठीक है। रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हैं इसे, ठीक है। सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स होता है ना ये, रिपीटेड ही होता है, हो रहा था ना यहाँ पे। देखो 1 to 5 नंबर प्रिंट किए थे, 1 to 100 रिपीट हो रहा था ना वो फॉर्म, मल्टीपल टाइम। यस सर। तो इसके ऊपर कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा, बस याद रखो और कैसे वर्क करता है ये भी है, ठीक है। कंडीशन के साथ यूज किया था हमने। तो नंबर हो गया, इवन नंबर प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है, इसका भी समझ में आया है। तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाई थी हमने? इफ कंडीशन यूज की थी। इफ वी हैव वन कंडीशन दैट टाइम वी, वी यूज इफ ऑन। ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, आई मॉडुलस 2 के बड़े इक्वल टू 0 यूज किया था, चेक करके वो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट था उसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने, राइट। उसके यस। बाद और नंबर के लिए क्या किया, 1 to 10 के बीच में जितने भी और नंबर से इनको प्रिंट करना था हमें, ठीक है, 1 to 10, 10। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, वो एक फॉर लूप रन किया हमने पहले 1 to 10 तक, ठीक है। उसके अंदर एक कंडीशन यूज की है हमने, कंडीशन क्या यूज की है, इफ आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। और ये भी कल देखा था, ट्रिपल इक्वल टू 1, किसने 1। बताया था ये भी कल? ये भी अवर कर रहा है सेम, ये भी गलत नहीं है। और ये जो हमने यूज किया है नॉट इक्वल टू, ये भी गलत नहीं है, दोनों भी वर्क कर रहे हैं, बराबर है। यस सर। लेकिन ये जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये टेक्निकली साउंड है, ठीक है, इसका वजन आता है। और इसके साथ अगर आप कोई अदर कंडीशन यूज करते हो तो इसके साथ भी चल जाएगी। हो सकता है आप ये ट्रिपल इक्वल टू 1 यूज कर रहे हो, इसको अलग से यूज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कोड लाइन्स बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों भी एक बराबर है, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा टेक्निकली साउंड है, आया समझ में? नॉट इक्वल टू 0। 0 यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया ऐसा कुछ तो लग रहा है, ये करो, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू 1 कर रहे थे, क्या है वो, सीधा सीधा हम कंपैरिजन देख रहे थे, अगर 1 बच रहा है तो नीचे जाएगा, नहीं बच रहा है तो नहीं। बाहर आउट होगा, ठीक है, ब्लॉक के अंदर ही नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, नॉट डबल 0 इक्वल के। टू 0। मतलब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ रहा है हमें, कैसे वर्क कर रहा है क्या नहीं, इसको देखेंगे अभी। इसको देखा नहीं है ना कल हमने? नो डिबक सर। नहीं, डिबक किया नहीं इसको हमने, चलो। सबसे पहले सोर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अपना कोड है,
ठीक है, यहाँ पे है फॉर लूप, यहाँ पे क्लिक करो और रिफ्रेश कर दो, डिबगर लग जाएगा। ठीक है, अभी आई Yes. की वैल्यू अनडिफाइंड दिखाएगा, वैल्यू असाइन नहीं हुई, हमने असाइन किया लेकिन उसको हो गई हुई नहीं अभी। स्टेप फॉरवर्ड कर देंगे, आई को वैल्यू असाइन हो जाएगी जो हमने प्रोवाइड की, आई इज Yes. इक्वल टू 1. 1। ठीक है, और 1 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। True. ट्रू है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा वो फॉर लूप के अंदर। Hmm. यस सर। ब्लॉक लूप उस फॉर लूप के अंदर इसको और एक स्टेटमेंट मिला इफ कंडीशन के फॉर्मेट में, यस और नो? Yes. यस तो ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो Yes. आई मॉडुलस 2, क्या किया है पे आई मॉडुलस 2. टू 2। तो 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा, इतना बताओ मुझे पहले। नहीं आएगा। आएगा. कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, Hmm. यस यस, कुछ ना Yes. कुछ वैल्यू आएगी, जीरो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और हम भी क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, Hmm. नॉट डबल इक्वल टू बोल रहे हैं ना हम, रिमाइंडर Yes. 0 चाहिए क्या हमें? नहीं नहीं चाहिए. चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी। तो Hmm. कंडीशन कैसी है हमारी, अभी कैसी हो गई है? True ट्रू हो गई. ट्रू हो गई। जैसे ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा. जाएगा। यस, देखो फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे अभी आई की वैल्यू कितनी है? 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 बचेगा। यस, ठीक है, रिमाइंडर अंदर आए. 0 नहीं है। और अंदर आते हो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1. 1 है, 1 देखो यहाँ पे 1 असाइन किए थे ना, वही वैल्यू लेके आ गया वो अंदर। Hmm. और स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हमने क्या लिखा है, कंसोल आई की वैल्यू ही प्रिंट कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा और वापस फॉर्मेट के अंदर चला जाएगा। देखो आ गया 1। Yes. ठीक है, अब I plus plus करेगा. अभी आई की वैल्यू 1 है, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. 2 2 हो जाएगी। यस 2 हो जाएगी, आई प्लस प्लस करेंगे इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू ट्रू है, तो फॉर लूप के ब्लॉक में जाएगा वो, यस इस ब्लॉक के अंदर चला गया। जैसे इस ब्लॉक के अंदर आया उसको एक स्टेटमेंट मिला है, किस फॉर्मेट में है वो स्टेटमेंट? इफ कंडीशन के फॉर्मेट में है। तो इफ का कंडीशन को चेक करेगा पहले, वो इफ के अंदर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है अब इस बार अंदर आते हुए? टू 2 है, देखो इंक्रीमेंट हो गए ना, आई यस 2 हो गया, तो 2 की वैल्यू अंदर लेके आएगा वो, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जाएगा। देखो 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस रिमाइंडर 0 आ 0 मिल रहा है जाएगा. ना, जीरो 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और हमें 0 चाहिए क्या? नहीं नहीं चाहिए. नहीं है, 0 छोड़ के कुछ भी चलेगा यहाँ पे, कंडीशन वही यस की है ना हमने, हाँ, Yes. नॉट डबल इक्वल टू 0, 0 नहीं चाहिए, तो ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा क्या वो? नहीं नहीं जाएगा. फिर बैक टू फॉर। For loop. ठीक है, देखो अभी का वही प्रिंट हुआ है, आई की वैल्यू 2 है, यस, Yes. आई प्लस प्लस Yes. करेंगे तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। ठीक है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू बराबर है, Yes. फॉर लूप के अंदर जाएगा ब्लॉक के अंदर भी। ठीक है, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है इस फॉर्मेट में, इफ कंडीशन की फॉर्मेट। अंदर आते हो आई की वैल्यू इस बार क्या है? 3 3 है, 3 है, देखो इस बार आ गए 3। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? नहीं नहीं मिल रहा है, हाँ, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। यस ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा और इसके अंदर क्या स्टेटमेंट दिया है हमने? कंसोल आई, और आई की वैल्यू क्या है? इंक्रीमेंट 3 होकर 3 आएगी, 3 तो इस 3 को प्रिंट कर देगा वो। ठीक है, 1 3 आ गया, देन इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। देखो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। इसके अंदर एक कंडीशन है 4 डिवाइडेड बाय 2, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी इस बार? फॉल्स हो जाएगी ना। 2 को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, देखो 2 के टेबल में 4 है ना प्रेजेंट, 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा।
ठीक है, मॉड्यूलस। तो हमें हमने कंडीशन क्या ली की है यहाँ पे, 0 नहीं चाहिए, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा कि वो नहीं जाएगा, बैक टू फॉर लूप। ठीक है, तो आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, इस ब्लॉक के अंदर आएगा। देखो आ गया, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा हमारा। ठीक है, और इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा वो। ठीक है, देखो 5। ठीक है, अंदर आते वक्त आई वैल्यू कितना था, 5 था ना। 5 आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 6 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा फॉर लूप। तो इस और एक कंडीशन मिली उसको फॉर लूप के अंदर, इफ कंडीशन है, तो आई की वैल्यू 6 है इस बार, 6 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यस रिमाइंडर 0 है, तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा वो। ठीक है, बैक टू फॉर लूप। आई का वैल्यू 6 है, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, ट्रू ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। फिर और एक कंडीशन मिली उसको, तो 7 डिवाइडेड बाय 2, कंडीशन ट्रू है ट्रू है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है ना, रिमाइंडर यस 0 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, और इस बार आई की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 कर देगा वो। देखो 1357, ठीक है 1357, तो आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 8 हो जाएगी। ठीक है, आई का वैल्यू 8 हो जाएगा, 8 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, ट्रू आपके अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, लेकिन हमें 0 चाहिए क्या, नहीं हमने क्या बोला है, नॉट डबल इक्वल टू 0, नहीं जाएगा वो, तो बैक टू फॉर लूप। फॉर ठीक है, फॉर लूप, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 9 हो गई, 9 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, लेस है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस तो है अभी भी। ठीक है, यस ब्रेक नहीं हो रहा है अपना अभी भी। ठीक है, फिर वापस फॉर लूप के अंदर आएगा। ठीक, यहाँ पे उसके अंदर एक कंडीशन उसके साथ चेक करेगा वो, 9 डिवाइडेड बाय 2, कंडीशन ट्रू है ना, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है वो, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या स्टेटमेंट पास किया है, कंसोल आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा वो, इस बार 9 की है आई की वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या प्रिंट, हाँ स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक है, अभी आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 13579 आ गया, यस देन आई, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 10, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, लेस तो नहीं है, इक्वल है इस बार, ट्रू अभी भी ट्रू है कंडीशन, मतलब फॉर लूप ब्रेक नहीं होगा अपना। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा वो। ठीक है, तो इस बार इफ कंडीशन के अंदर आई की वैल्यू 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यस 0 मिल रहा है, लेकिन हमें 0 चाहिए क्या वो, नहीं कंडीशन क्या लिखे, नहीं, क्योंकि हमें क्या है, सब और नंबर प्रिंट करने थे, तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब वो नंबर क्या है, इवन है ना, डिवाइड इवन करने के बाद। यस, तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा वो, समझ में आ रहा है ना, हाँ, यस जिस टू से डिवाइड कर रहे हैं उस टू से डिवाइड हो रहा है जो भी नंबर, उसका मतलब क्या वो ह्यूमन ही है ना। यस हम्म? तो फॉल्स हो गया, चला गया बैक टू फॉर लूप। आई की वैल्यू कितनी है, 10, 10 आई प्लस प्लस करेंगे तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है, तो फॉर लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। आ गया देखो, यस सर अरे 1 to 9 तक वैल्यू प्रिंट हुई है अपनी यहाँ। ठीक है, यस तो ये और इवन वाला समझ में आया, यस सर तो निगेटिव किसी ने भेजा नहीं टास्क करके, मैंने जो कल भी टास्क क्या दिया था मैंने आपको, रिवर्स करना था ना, हाँ हाँ 5 4 3 2 1 ऐसा करना था आपको, हाँ यस सर, इसने किया है नहीं किया है? भेजा है ग्रुप पे। भेजा है क्या? ठीक है, मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है, आज चेक कर देता हूँ, ठीक है, भेजा है क्या, दोनों दोनों का ही आवाज आ रहा है, बाकी ठीक है, चेक ये कर, सर ओके, तो ये
कौन से नंबर इवन और कर दिया, ऑड ठीक है। और एक नंबर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको 1 से और उसी की वैल्यू से उसी डिवाइड कर नंबर पाते से हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर डिवाइड पाते हैं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 है, ठीक है। Yes. 7 को किसी और नंबर से डिवाइड कर पाते क्या? नहीं नहीं। हाँ, 1 से और 7 से ही कर पाएंगे। 11 11 है, 9 है क्या? नहीं नहीं है। उसको प्राइम 3 नंबर है से क्या? डिवाइड नहीं है। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना 9। तो ये वाला डीएसए में आता है कंसेप्ट, ठीक है। जब डीएसए चालू होगा अपना, वो प्राइम नंबर वहां पे देखेंगे। एक नंबर गिवन होगा, आपको वो फाइंड आउट करना होता है गिवन नंबर प्राइम है और नहीं नहीं है। कुछ इंटरव्यू में पूछेगा आपको, ठीक है। कोई आपको ऐसा 13 वैल्यू दे देगा, 13 देगा, 9 देगा, दूसरी वैल्यू, ठीक है। कोई देगा 7 देगा, ठीक है। गिवन नंबर प्राइम है और नहीं नहीं है, ये बोल आपको फाइंड आउट करके देना होता है, ठीक है। वो आगे जाके देखेंगे डीएसए में, ठीक है। प्राइम का याद रखो इतना, ये होता है अपना पक्का। बस इस फॉर लूप को पक्का कर लो इसके ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा इसके जब इसके ऊपर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना वो आ जाएगा, ठीक है। यस अभी अपने व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, फॉर फॉर ऑफ लूप है, फॉर इन लूप है, ये सारे लूप होने वाले अपने। सबसे Nested इम्पोर्टेंट, loop। हाँ, अभी लिस्टेड वाला लेने वाला हूँ मैं अभी। तो हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? फॉर फॉर लूप। For ये फाउंडेशन है, ये बेसिक है, इसको पक्का कर लो, इसके ऊपर बाकी सब वाले वाले आ जाएंगे आपको, ठीक है। और सबसे यस इजी है समझने की, ठीक है। यस सर हाँ, चलो। तो अभी क्या करना है हमें? नंबर 1 to 100 तक प्रिंट करने हैं। नंबर कहाँ से कहाँ करने हैं? 100 to 100 तक है, ठीक है। बताओ फॉर लूप कैसा लिखा जाएगा? फॉर For bracket parentheses I where I is one equal to 1 one I is less than or equal to hundred 100 I plus I plus I plus 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 in bracket console. console I ठीक है, कंसोल आए, yes ठीक है। 1 to 100 तक अपने नंबर प्रिंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। Yes तो अभी क्या करना है हमें? 1 to 100 के बीच में, ठीक है, ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसको हम 5 से एज वेल एज 9 से डिवाइड कर पाएंगे। मल्टीपल ऑफ बोथ 5 एंड 9, 9 ठीक है, समझ में आया? yes sir 5 एंड बोल रहा हूँ, और नहीं एंड, दोनों से भी मल्टीपल डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, मतलब उसके मल्टीपल में ही आ जाएगा ना, उसका टेबल में आ जाएगा वो, yes डिवाइड हो रहा है मतलब, बराबर है, yes ठीक है। ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, देखो 45 है, 45 हाँ, 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी yes रिमाइंडर 0 मिलेगा। 9 से भी डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 मिलता है, ठीक है। तो yes sir ऐसे नंबर फाइंड आउट करने 1 to 100 के बीच में, जिससे हम 5 से एज वेल एज 9 से, दोनों से एक साथ, ठीक है। अब 5 से देखो 25 है, 25 को हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, ठीक है। 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? नहीं नहीं। 5 से मिल रहा है मतलब कंडीशन ट्रू है, 9 से नहीं मिल रहा है मतलब फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। एंड ऑपरेटर पता है मैंने आपको, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ के अंदर क्या क्या चाहिए हमें? आई मॉडुलस plus 5 5 equal to equal to 0 एंड, ठीक है। nine I आई modulus 9 plus nine equal to equal to 0 ठीक है, और इसके अंदर, console console ठीक है। yes देखो अभी अभी एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, वो जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 25 नंबर है अपना, ठीक है। आई की वैल्यू 25 है, समझो, इमेजिन करो 25 yes को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, yes रिमाइंडर 0 मिल रहा है। और ये कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट वाली कंडीशन
ट्रू True हो True. गई. ट्रू हो गई। और आई को हम 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं मिल रहा है। No. मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स है। कंडीशन False. false है। ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा तो इस False. ब्लॉक के अंदर आएगा क्या वो? No. नहीं नहीं. आएगा। नहीं आएगा. नहीं। और एक कंडीशन लेंगे जैसे 18 नंबर को, हम्म, ठीक है। अब यहाँ से 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? नहीं नहीं. नहीं मिला। ठीक है, तो कंडीशन कैसे हो गई है? false False. False. फॉल्स हो गई। और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है? मिल रहा है. जीरो मिल रहा है Yes. false मिल रहा है ना? true तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो फॉल्स False. और ट्रू क्या होगा? फॉल्स ही होगा। false ही होगा False. और ये दोनों भी फॉल्स हो जाएंगे। कंडीशन दोनों भी, ये से आई की वैल्यू 7 है तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 में लगेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 में लगेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मतलब फॉल्स एंड फॉल्स। false एंड ऑपरेटर में फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही है। अगर एक भी फॉल्स होता है तब भी फॉल्स आएगा। ठीक है, अभी आई की वैल्यू 45 लेंगे। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है? yes यस। yes और 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है? yes Yes. तो ये ट्रू है और ये भी ये भी ट्रू है। तो True. एंड ऑपरेटर में ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू ही होता है ट्रू होता है। ठीक है, yes तो देखते हैं कितने वैल्यूज मिले। दो ही वैल्यू मिल रही है हमें। Yes. 1 to 100 के बीच में दो ही वैल्यू मिल रही है। बाकी दो ही वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी दोनों। नहीं मिलेगी हाँ? हमें कंडीशन क्या है? दोनों के मल्टीपल में होनी चाहिए वो वैल्यू। दोनों के टेबल में एग्जिस्ट होनी चाहिए वो वैल्यू, मतलब उसके मल्टीपल में आएगा। हाँ, उस नंबर को 5 से भी डिवाइड कर पाएंगे एज वेल एज 9 से भी डिवाइड होना चाहिए वो Nine से. नंबर। एंड ऑपरेटर यूज किया है ना हमने, क्या आया समझ में? yes ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिबग करते बैठूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा ये, क्योंकि आने तक हमें रन करना पड़ेगा फॉर लूप, बराबर है। yes हम्म, तो यहाँ पे आपको समझ के लेना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लो। आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो फॉर लूप के ऊपर, आ जाएगा आपकी समझ में। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, चाहे तो 45 तक है ना, तो यहाँ पे लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। दिखा देता हूँ ये थोड़ा सा, यहाँ पे पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। डिबग लगाना है इसे और यहाँ पे रिफ्रेश कर दो। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद क्या करना है? पहले सबसे पहले फॉरवर्ड स्टेप करके असाइन कर दो वैल्यू। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 50। ठीक है, yes 1 to 50 में एक ही वैल्यू मिल जाएगी, वो कौन सी है? 45 है। बाकी वैल्यूज मिलेगी क्या वहाँ पे? नहीं। नहीं तो कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, इस कंडीशन के अंदर जाएगा। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? नहीं। 1 को 9 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा? नहीं। तो फॉल्स है, नहीं फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, तो बैक टू लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम 5 तक आएंगे। ठीक है, अभी कितनी हो गई? 4 है, ठीक है, और एक बढ़ाएंगे। आई की वैल्यू अब देखो 5 हो गई। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5। 5 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर zero 0 मिल रहा है। लेकिन 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? नहीं नहीं। ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स false फॉल्स हो गया ना? हाँ? yes नहीं। ठीक है, फिर 6 हो जाएगा। 7 8 9। अभी देखो फॉरवर्ड करने के बाद 9 हो गया, आई की वैल्यू 9 होगी। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब ये फॉल्स है और ये ट्रू है। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। हाँ, एक बार भी नहीं जाएगा अभी तक, एक बार भी नहीं जाएगा। देखो बाहर के बाहर ही जा रहा है वो, फॉर लूप के अंदर। इफ कंडीशन के अंदर जा रहा है क्या? Yeah. एंड ऑपरेटर यूज किया है ना हमने, देखो। हम्म, इसलिए मैंने वो फॉर लूप कितनी बार आपको रन करके दिखाया था। यार मैंने वो दबा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते 45 तक आ जाओगे आप। ठीक है, तो आई की वैल्यू
एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते करते 45 हो जाएगी। आई की वैल्यू 45 हो गई। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 0 मिलेगा। जीरो मिले। ठीक है, रिमाइंडर 0 मिलेगा। और 45 को 9 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो जीरो मिले। मिलेगा। मिला है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ऑपरेटर में ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। ट्रू इस ब्लॉक होता के है। अंदर जाएगा और इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या पास किया है? कंसोल आई की वैल्यू क्या होगी उस वक्त 45 होगी। 45। 45 को प्रिंट करें। ठीक है, यस सर। तो ये एंड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेक कर लो एक बार। ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं अपने। लॉजिक इसी का यूज करके लगाना पड़ता है हमें, एंड और ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, 1 2 5 एंड 9 के मल्टीपल में देखा है हमने। ठीक है, 5 एंड 9 9 ठीक है। हाँ, तो और एक बार बताओ फॉर लोग 1 to 100 तक कैसे प्रिंट करना है? और और Parentheses I I वन, to 1, वन, I is comma, less than or equal to I is less than equal to 100, 100 I plus 100, comma, plus I plus कॉमा नहीं, कॉमा नहीं बोलना। सेमीकोलन सेमीकोलन। semicolon. ठीक है, ये आदत मत डालो, कॉमा यूज मत करना वर्ड। ठीक है, ये कॉमा है क्या? नहीं। No, नो semicolon. हाँ, ये सेमीकोलन है। ठीक है, कॉमा ऐसा होता है। ठीक है, ये सेमीकोलन, ये कोलन होता है और ये सेमीकोलन होता Semicolon. है। और ये डॉट हो गया, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया। ठीक है, यानी ये वर्टिकल बार हो गया। ठीक है, ये बैकवर्ड स्लैश हो गया। बैकवर्ड्स ठीक? याद रखो इनको। तो अभी इन द मल्टीपल ऑफ 3 and 7। ठीक है, क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 and 7, मतलब ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसे हम 3 से भी डिवाइड कर पाएंगे एज वेल एज 7। दोनों से भी डिवाइड होना चाहिए दोनों वो नंबर। जैसे अभी फॉर एग्जांपल 71 लेंगे, नंबर 71। ठीक है, तो 3 का टेबल में 71 आता है, यस सर आता है ना? Yes. तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। और 7 के टेबल में Yes. भी 71 आ रहा है, यस सर Yes, sir. मतलब ये एक नंबर है और 71 को दोनों से भी डिवाइड कर पा रहे हैं हम, बराबर है। ओके, अब 12 नंबर लेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। Yes. Yes or no? Yes, sir. हाँ, 3 के टेबल में 12 प्रेजेंट है, 0 रिमाइंडर 0 मिल रहा है। लेकिन 7 से डिवाइड करेंगे जब 12 को तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? No. मतलब ट्रू, फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड फॉल्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स ऑल। False. एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन फॉल्स मिलती है तो आउटपुट में क्या देगा टोटली वो? फॉल्स ही देगा। False. ना यहाँ पे इस कंडीशन में अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे इफ, कैसे लिखना है बताओ बताओ। अभी अभी ऊपर जैसे लिखा है वैसे लिखना है, बताओ। I आई modulus I modulus is equal to 3 triple equal to 0. equal to 0. 0 0 and एक ही बार लिखना है, दो बार दो बार लॉजिकल एंड बोलना फिर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। I modulus 7 I modulus 7 triple equal to 0. equal to 0 अंदर की बाहर करली ब्रैकेट? बाहर ओके, कंसोल I I सेमीकोलन फिर सेमीकोलन। गुड। तो देखते क्या क्या मिल रहा है अभी। कितनी वैल्यू मिली हमें? 71 मिला है, 42, 53, 84, कुल 4 वैल्यूज मिली है हमें। ठीक है, Yes. तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल कितना लिया था हमने? 71 वाला लिया था। तो 71 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा था और यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 मिल रहा था। 0 मतलब ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होगा तभी इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इसके अंदर हमने एक जो भी लॉजिक लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल हमने क्या किया है,
कंसोल आई की Console वैल्यू I. कितनी होगी इस बार? 21 होगी वो। 21. हाँ, आप जब भी फॉर रन करेंगे ना, तब यहाँ पे 21 जब वैल्यू आ जाएगी वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। True. Yes. उसी तरह 42 आई की वैल्यू जब 42 हो जाएगी तब यहाँ पे आएगा वो, ठीक है। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0. 0 मिलेगा, मिलेगा ना, Yes. Yes, sir. ठीक है। और 42 को 7 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0. 0. ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, True. तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अभी वही, अभी थोड़ी देर पहले जो वही एग्जांपल बताया था वो वाला लो, आई की वैल्यू 12 कर दो, 12 डिवाइडेड बाय 3 कंडीशन True. ट्रू है ना। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, Yes. ठीक है, 0 मिलता है ना, मल्टीपल में है उसके, आसानी से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, रिमाइंडर मिले 0 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू और ये फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, इस ब्लॉक के False. अंदर आएगा क्या वो? नहीं आएगा। No. अभी आई की वैल्यू 14 कर दो, आई की वैल्यू 14, तो 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? No. हाँ, 3 के मल्टीपल में नहीं है, ठीक है, पिछली वैल्यू वैल्यू थी 12 3 के मल्टीपल में, लेकिन 14 है क्या? नहीं है, तो रिमाइंडर 0 मिलेगा क्या पे? No. नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना। Yes. Yes. और अभी 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। 0 मिलेगा. Yes, sir. हाँ, 7 के टेबल में है ना 14 सेकंड नंबर Yes, पे, sir. Yes, sir. रिमाइंडर 0 मिल रहा है, False and true. फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स हो False. जाएगा, False. फॉल्स ही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आई की वैल्यू देखो 11 ले लो, आई की वैल्यू 11, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, पॉसिबल No. है? नहीं। 11 को नहीं 7 से मिलेगा। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, पॉसिबल है? No. नहीं. नहीं. ये फॉल्स एंड फॉल्स, तो अंदर जाएगा कि वो ब्लॉक के अंदर नहीं. नहीं. False रहेगा. फॉल्स ही रहेगा। तो सिर्फ ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो, उसी वक्त अंदर या इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा और जो भी लॉजिक लिखा है हमने उसे एग्जीक्यूट कर देगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे डिबग लगा कि यहाँ पे रन करते बैठूंगा तो ये काउंट करते करते अपने 2 घंटे चले जाएगी, फिर उसका कोई मतलब ही बचेगा नहीं फिर, ठीक वहाँ है। पे कंसोल आई की जगह पे, हेलो, हाँ बोलो। कंसोल आई की जगह पे मतलब हम कितनी वैल्यू आ रही है वो भी दिखा सकते हैं ना, मतलब 20 की 4 वैल्यू आ रही है तो वहाँ पे 4 भी दिखा सकते हैं, ऐसा हो कितनी सकता है? वैल्यूज प्रेजेंट है वहाँ पे, ऐसा दिखाना चाहिए आपको। हाँ 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 सर, हाँ, आगे आगे अभी क्या है वो बेसिक में चल रहा है ना अपना, ठीक है। हाँ, वो भी देख सकते कितनी वैल्यूज है, कितने वैल्यूज वहाँ पे प्रेजेंट है आ रही है, वो भी देख सकते। हम्म? यहाँ पे देखो कंसोल में मिल रही है ना 4 वैल्यू, हम्म. ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना करेंगे, उनका समीशन करके कहीं पर तो ऐड कर देंगे, एक वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे और उसे यहाँ पे चेक कर देंगे तो वो मिल जाएगा वो फिलहाल, लेकिन उसको यहाँ पे ही आके देखना पड़ेगा, कंसोल में ऐसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मिल रहा है ना ऐसे डायरेक्टली, Yes. तो वो कोई मतलब ही बचेगा नहीं। हाँ, वैसा है एक अपने पास टास्क, उसकी भी जरूरत पड़ती है, थोड़ा आगे जाके देखेंगे वो, जब आगे जाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे। Yes, sir. तो ये मल्टीपल ऑफ में हो गया है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 1 to 100 प्रिंट करेंगे आगे, 1 to 100. ठीक है। फॉर लूप बताओ, फॉर For For where I is equal to start I i is equal to is equal to 1, 1 1. semicolon, सेमीकोलन I greater than I is less than Less than Less than equal to 100. 100. Semicolon I plus I plus plus curly brackets. सप्लाई कर देंगे 1 to 100 आएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया, Yes. यहाँ तक सबको पता है, अभी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, ठीक है। और ऊपर वाले भी मैंने इन द मल्टीपल ऑफ कितना लिया, 3 and 7, 7, और इससे पहले क्या लिया था 5 and 9. 9, 5 5. Y and इन दोनों के मल्टीपल में था ऊपर, ठीक है।
ऊपर क्या था, दोनों के मल्टीपल में था। इस बार क्या करेंगे, अब एक का भी रहेगा तो चल जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 और 7 करेंगे। अभी कौन सा हाँ ऑपरेटर यूज लॉजिकल किया है, और और ऑपरेटर करेंगे, ठीक है। और यस, एक भी ट्रू रहेगा तो एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू देखो रहेगा। ट्रू। अभी यहाँ पे समझो आई की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे पहले, इफ इफ If आई आई मॉड्यूलस मॉडुलस आई बी मॉडल ट्रिपल इक्वल टू इक्वल टू जीरो, जीरो लॉजिकल और और ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। 2 टाइम्स वर्टिकल बार यूज करना है, ठीक है। वर्टिकल बार यस सर ठीक है, आई 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 मॉड्यूलस मॉड्यूलस मॉडुलस 7 ट्रिपल इक्वल टू जीरो। equal to zero. सर क्या 7 बचा यहाँ पे, 7 नहीं कर रहे सर मॉड्यूलस। Modulus. जीरो हो गया है 7 लिखा है 7 लिखाना है ना मैंने, और चला गया मैं आगे डायरेक्टली, जंप मार दी मैंने। कंसोल आई। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूंगा फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू है 9, आई का वैल्यू कितना है 9। 9 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यस Yes. ट्रू ट्रू है। और 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यस फॉल्स फॉल्स है। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ट्रू ठीक है। रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटर। और ये एक ट्रू है और एक फॉल्स है, और ऑपरेटर में एक भी ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू क्या होता है। ट्रू होता है, ट्रू आता है ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आई की वैल्यू 5 लेंगे, हम्म। आई की वैल्यू 5, 5 और 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं नहीं। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं फॉल्स नहीं ये फॉल्स एंड फॉल्स। और फॉल्स ऑपरेटर रहेगा। में फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स false, फॉल्स फॉल्स ही होता है होता है, ठीक है। तो इस यस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा वो, ठीक है। अभी आई की वैल्यू 7 लेंगे, आई की वैल्यू 7, 7 ठीक है। 7 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 मिलता है क्या, नहीं, नहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यस ये फॉल्स एंड ये ट्रू है, तो फॉल्स है ट्रू और रहेगा। ट्रू 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 ही रहेगा, होती ठीक है। अब ये यस और एक लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर आई की वैल्यू 21 लेंगे, आई की वैल्यू 21 लेंगे तो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 मिल रहा है, और 7 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर जीरो जीरो 0 मिल रहा है। ट्रू और ट्रू ट्रू ही होता है और ऑपरेटर में, ठीक है। Yes. तो अब इसकी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी अपनी, हाँ यस हाँ। क्यों, 3 के मल्टीपल में और 7 के 7 मल्टीपल की में, मल्टीपल दोनों का दे रहा है अभी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यस और अलग अलग दोनों वैल्यूज, ठीक है। देखो ये 6 3 के मल्टीपल में आ रहा है, ये 9 यस 3 के मल्टीपल में आ रहा है, ये 12 यस 3 के मल्टीपल में आए, ये 7 सॉरी ये 14 7 के मल्टीपल में है ना ये, यस 21 सर हाँ? यस और ये 15 3 के मल्टीपल में है, 3 के हाँ, लेकिन 7 के नहीं है। ये 18 3 के है, 7 के और नहीं ये 21 3 दोनों एज के वेल एज दोनों 7 combination। दोनों के मल्टीपल में है, दोनों को कॉम्बिनेशन दिया है यहाँ पे, यस ठीक है। अब ये 3 के मल्टीपल में आया है, तो चेक करते जाओ, 20 ये 3 के मल्टीपल है मैंने, हम्म तो ऐसे करते करते चेक करो तो आ जाएगा, देखो दोनों के मल्टीपल में, ठीक? आया समझ में, यस सर बढ़ेंगे आगे, यस सर ठीक है। अभी देखेंगे नेस्टेड फॉर्म, क्या देखना है अभी, अभी हम नेस्टेड फॉर लूप देखना है अभी, ठीक है। 1 1 ठीक है। ये नंबर पैटर्न, स्टार पैटर्न, ऐसे एग्जाम एग्जाम में हमें पूछा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। इंटरव्यूअर्स यस हमें बोलते हैं कि ये पैटर्न कैसे बनता है, करके दिखाओ, ये आना चाहिए हमें, बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत सारे इसके पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गिने चुने कुछ बताऊंगा और मल्टीपल आपको करने हैं, ओके जितने मिल सकते उतने करने हैं आपको, हाँ। करते बैठेंगे तो हम है कम से कम 50 के पास तो मिल जाएंगे, ठीक है। बस उसका लॉजिक मैं कैसे लिखते वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक।
तो मुझे बताइए वर्टिकली में कितनी बार प्रिंट कर रहे हैं हम? 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। और फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 नंबर है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में फोर्थ में फोर्थ नंबर है, और फिफ्थ में फिफ्थ नंबर है, राइट। यस इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे पहले बता दो, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे, ठीक है। यस आपको ऐसे शॉर्टकट यूज नहीं करना है। वैर लेंगे, ठीक है ना, आपको मालूम नहीं है ना। एक फॉर लूप बनाया है मैंने, क्या क्या है कि यहाँ पे बताओ। वेर की ए की वैल्यू आ सकती है वेरिएबल ए इज और इक्वल टू 0 लिया है मैंने, 0 नहीं चाहिए हमें, 1 से चाहिए, 1 से क्या है ना स्टार्टिंग, हाँ ठीक है, इज 1 लिया है, लेस ठीक है। देन 5 लेस देन और इक्वल टू करेंगे, 4 तो क्या आ जाएगा नहीं यार, 4 5 भी इंक्लूडेड है ना, यहाँ पे दिख रहा है 5, यस हाँ 5 भी इंक्लूडेड है, और यस 5 तक आ रहे हैं नंबर, 1 2 3 4 5, वर्टिकली 5 नंबर आ रहे हैं ना। 5 रो दिख रहे हैं आपको, 1 रो 2 रो 3 रो 4 5, 5 रोज दिख रहे हैं ना आपको यस सर Yes. वर्टिकली, तो यहाँ पे इसलिए 5 लिखा है, ठीक है। और एक फॉर लूप लेंगे यहाँ पे अंदर, वेयर बी इज इक्वल टू 1 ठीक है, semicolon सेमीकोलन, देन 1 बी इज लेस देन और इक्वल टू A कर दें, ठीक है। A देन बी plus curly bracket और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कंसोल नहीं करेंगे क्योंकि हमें बी आर टैग यूज करना है। बी आर टैग कहाँ पे, यूआई पे वर्क करेगा ना, ब्रेक कहाँ पे करेगा, yes yes yeah यूआई पे करेंगे। यूआई पे करेगा वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे, bracket B semicolon ठीक है। और इसके नीचे ये देखो, जैसे ये अंदर वाला फॉर लूप खत्म हुआ है ना, उसके बाद बाहर, इसके बाहर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, right यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एच आर टैग, आपको एच आर दिखाऊंगा पहले मैं, ठीक है। बी आर कुछ समझ में नहीं आएगा जल्दी। एच आर क्या करता है, ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल लाइन देता है ना, लाइन क्रिएट करता है। लाइन क्रिएट कर देता है, ठीक है। देखो आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। यस आउटपुट तो आ गया, आउटपुट आ गया आ गया, लेकिन कैसे आए समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये कैसे आया ये समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोर्स के अंदर, सर दीपक के अंदर आएंगे, यहाँ पे अपना यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप दिख रहा है, यहाँ पे 71 के ऊपर दीपक लगा दो और रिव्यू चला गया, सब आउटपुट यूआई से चला गया, ठीक है। देखो ई की वैल्यू क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड defined sir अनडिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो 1 डिफाइंड ए की वैल्यू जो हमने उसको असाइन की थी वो उसे मिल गई, ठीक है। yes ए का वैल्यू ए 1 है, और यहाँ पे कंडीशन क्या यूज किया हमने, लेस 5, ठीक है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन कैसी है, ट्रू कंडीशन ट्रू है ट्रू है, ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा क्या, यस yes एंटर कर देगा उस ब्लॉक में, यस। जैसे ही वो अंदर आया, अंदर आते वक्त ए की वैल्यू कितनी है, 1 1 है, 1 है, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही अंदर आया उसको और एक स्टेटमेंट मिला है, उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर लूप ही है, उसको और एक कंडीशन मिली है जो कि फॉर लूप के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो उसको भी क्रॉस करना है अभी, उसे उसे क्या करना है, उसको भी क्रॉस करना है, उसको भी चेक करना है, वेरीफाई करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वहां पे देखो फॉर लूप वेरिएबल बी इज इक्वल टू 1 हमने असाइन किया है, लेकिन आज वैल्यू असाइन नहीं हुई है क्योंकि हमने उसको स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया। अभी स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो बी की वैल्यू जो One. असाइन की थी वो मिल गई 1, ठीक है। बी की वैल्यू 1 है, और अंदर आते वक्त ए की वैल्यू कितनी थी, 1 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यस ट्रू है कंडीशन ट्रू है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो मिल रहा है, लेस यस नहीं है लेकिन इक्वल है, बराबर है, यस कंडीशन ट्रू हो गई है,
इस फॉर लूप की भी, यस और नो? Yes. तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, इस फॉर लूप के Yes. ब्लॉक में भी जाएगा, और इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या प्रिंट किया है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट Document dot राइट write. बी, और अंदर आते वक्त बी की वैल्यू कितनी आए, 1. 1 है, बी की वैल्यू 1. 1 है. 1 है, ठीक है। हम्म। तो इसको वो प्रिंट कर देगा, हो गया, देखो आ गया Yes. 1 यहाँ पे कॉर्नर पे, देखो यहाँ पे Yes. टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे Yes, देखो sir. 1 दिखा है, यस सर। कर्सर दिख रहा है क्या मेरा, यहाँ पे 1 दिखा है Right. यूआई पे, 1 आ गया। अभी भी फॉर या अंदर वाला फॉर लूप ब्रेक हुआ है क्या, नहीं हुआ है। आई की वैल्यू बी की वैल्यू 1 है, तो वो बैक टू फॉर लूप के अंदर जाएगा, बी वाले फॉर लूप के अंदर जाएगा, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, 1. बी प्लस प्लस करने के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. बी की वैल्यू 2 हो जाएगा. 2 हो गई, ठीक है 2 हो गई, और अंदर आते वक्त ए की वैल्यू कितनी थी, 1. 1, बी की वैल्यू 2 हो गई और ए की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, False. False. फॉल्स है, मतलब ये फॉर लूप बाहर जाएगा. ब्रेक हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी वो बाहर वाला आउटर लूप फॉर लूप का ब्रेक हुआ है क्या, खत्म हुआ है क्या, वो नहीं, नहीं. नहीं। जब उसकी ए की वैल्यू 1 थी तब उसके लिए 2 स्टेटमेंट मिले थे, एक फॉर लूप के फॉर्मेट में और दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एचर वाला एक स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, एक वैल्यू के लिए कितने स्टेटमेंट है, 2. 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट उसने खत्म कर दिया, अभी बचा कौन सा, Document dot write. अरे यार ये डबल क्लिक हो गया मैं, ठीक है यहाँ पे डबल क्लिक हो गया, तो ऐसी वैल्यू असाइन हो जाएगी, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे पाएंगे, ठीक है। ये प्रिंट हो गया अभी बात, ठीक है, और ये फॉर लूप ब्रेक होके बाहर आ गया, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट बचा है ना उसका, जब ई का वैल्यू 1 है उसके लिए वो 2 स्टेटमेंट थे, एक फॉर लूप था और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये चार वाला बचा है अभी, वो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, आ गया है हॉरिजॉन्टल लाइन। यस। आउटर लूप फॉर ब्रेक हुआ है क्या अभी अपना, No. नहीं, आउटर लूप ब्रेक नहीं हुआ है अपना अभी, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1. 1 है, ए की वैल्यू 1 है ना, जो असाइन हुई थी स्टार्टिंग में वही है ना अभी भी, Yes, sir. Yes, sir. तो ए प्लस प्लस करेंगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. 2 हो जाएगी, देखो 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 2 इज Yes. लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू कितनी है, क्या है, कैसे ट्रू है फॉल्स है, True है. True है. कंडीशन True है. ट्रू है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब ए की वैल्यू 1 थी, ए की वैल्यू 1 थी. 1 थी, तब वो फॉर लूप अंदर का रन हुआ था, फॉर लूप रन हुआ था, लेकिन फॉर लूप ब्रेक कब हुआ, जब ज्यादा हो. ब्रेक कब हुआ फॉर लूप ये अंदर वाला, जब ए की वैल्यू 1 थी तब, बी की वैल्यू 2 A थी की वैल्यू A से ज्यादा. राइट, बी की वैल्यू 2 हुई तभी ब्रेक हुआ ना, Yes. यस अभी तो ब्रेक हुआ तब फॉर लूप हुआ, राइट। मतलब इस बार बी की वैल्यू क्या थी, जब ए की वैल्यू 1 थी तब बी की वैल्यू कितनी हुई थी, 2 हुई थी, 2. ठीक है। अभी ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, तो क्या एक जो वेरिएबल ए है वो न्यू वैल्यू असाइन करके अंदर आ रहा है, वेरिएबल Yes. ए न्यू वैल्यू असाइन करके अंदर आ रहा है, तब इसके अंदर जो वेरिएबल है ना बी, इसकी प्रीवियस वैल्यू गार्बेज हो जाएगी, जो कि उसकी कितनी थी, 2 थी, वो गार्बेज हो जाएगी, और उसको जो हमने असाइन की थी न्यूली वही असाइन हो जाएगी, और एक बार मतलब One b year. इक्वल टू 1 आ जाएगा. 1 आ जाएगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सर। प्रीवियस वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, गार्बेज हो जाएगी, गार्बेज। ठीक है, गॉट इट। मतलब पहले ब्रेक होने के बाद वापस वो फिर से 1 हो जाएगी. हाँ राइट, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा रिपीट, क्योंकि ए का वैल्यू न्यू असाइन होके अंदर आ रहा है अभी, हाँ. Yes, sir. ठीक है। तो जैसे ए की वैल्यू 2 होके अंदर आ रही है, तो जब प्रीवियस वैल्यू बी की क्या थी, इंक्रीमेंट होके 2 हुई थी ना, हाँ.
ठीक है, इंक्रीमेंट होके टू हुई थी। का वैल्यू 2 हुआ था, तभी जाके ये फॉर लूप ब्रेक हुआ। हम्म। अब ये जो बी का वैल्यू 2 असाइन हुआ वो क्या हो जाएगा, गार्बेज हो जाएगा। और जो हमने एक्चुअल कोड में लिखा था वेरिएबल बी इज इक्वल टू 1 असाइन किया था ना, वही उसको वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक वैल्यू इस बार रिएक्शन होकर न्यू वैल्यू अंदर आ रही है ना। यस। ठीक है, तो देखो अंदर आया, जैसे ही अंदर आया अभी बी बी की वैल्यू गार्बेज नहीं हुई, अभी स्टेप फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। स्टेप फॉरवर्ड करने के बाद बी की वैल्यू 1 असाइन हो गई, देखो हो गई ना। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ? क्यों हो गई गार्बेज हो गई, क्योंकि ए की वैल्यू न्यू असाइन होकर अंदर आ गई है। ए की वैल्यू कितनी हो गई है 2, टू हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई अभी 1। 1 1 इज लेस देन और इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2। 2 कंडीशन क्या है, ट्रू है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है ट्रू ट्रू है। तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा वो। यस हाँ? Yes. और इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी लिखा है। बी और बी की वैल्यू इस बार अंदर आते वक्त कितनी है, 1 1 है। ठीक है, तो वापस वो प्रिंट हो, देखो वहां पे 1 आ गया। यस। फिर वापस ये अंदर वाला फॉर लूप ब्रेक हुआ है क्या अभी भी, नहीं हुआ। फिर वापस फॉर लूप के अंदर चला गया। तो बी की वैल्यू बी प्लस प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो पी का वैल्यू कितना हो गया 2, और ए की वैल्यू कितनी है 2 ही है। 2 ही है अभी। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। ट्रू 2 है। ब्लॉक के अंदर अगेन जाएगा, प्रिंट करें। अगेन अंदर जाएगा वो ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे क्या स्टेटमेंट का बात किया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी। और इस बार बी की वैल्यू कितनी है अंदर आते वक्त, 2 इंक्रीमेंट हुआ है ना 1 से, यस। बी की वैल्यू 2 हो गई। देखो 2 आ गया 1 2। यस। ठीक है, अभी बी की वैल्यू 2 है, तो बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी 3 हो गई। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स। ए की वैल्यू 2 है और बी की 3 हो गई, तो ये फॉर लूप कैसे हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया। हाँ, मतलब जब ए की वैल्यू रिएसाइन होके 2, जब रिएसाइन हुई थी उसकी 2 वैल्यू, तो उसके लिए भी 2 स्टेटमेंट थे उसके अंदर, उस फॉर लूप के अंदर, तो उसने एक स्टेट कंडीशन को पार कर दिया उसने। अभी एक कंडीशन बची है, वो कौन सी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एच। ये वाला बचा। हाँ, जब ए की वैल्यू 2 है उसके लिए वो एक तो कंडीशन हमने खत्म कर दिया, चेक कर दिया। अभी दूसरा एक बचा है, तो उसको भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। देखो आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे। यस। अभी बैक टू फॉर लूप। ठीक है, अभी ए की वैल्यू 2 है, ए प्लस प्लस करने की, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 हो गई। ए की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन कैसे, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू ट्रू है है। ट्रू है। तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। यस। हाँ, इस आउटर वाला फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू रिएक्शन हुई है 3, और प्रीवियस वैल्यू बी की कितनी हुआ 1 हो जाए 3 थी। 3 थी, जब ए की वैल्यू 2 थी और बी की इंक्रीमेंट होके 3 हो गई, और तब जाके वो फॉर लूप ब्रेक हुआ था। मतलब बी की वैल्यू फाइनल कितनी थी 3 थी, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी अभी इस बार, गार्बेज हो जाएगी, गार्बेज। क्योंकि ए की वैल्यू न्यू असाइन होके अंदर आ रही है। ठीक है, यस। क्योंकि वेरिएबल अभी ये डिक्लेयर रिएक्शन उसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमने 1 दिया है। ठीक है, वही असाइन हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, बी एक बार स्टेप Yes. फॉरवर्ड करेंगे। देखो बी की वैल्यू 1 हो गया ऐसा ना, 1 हो गए वापस। और 3 ए की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू 1 है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है। तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी किया हमने, तो बी की वैल्यू अंदर आते हो कितनी थी 1, 1 को प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे कर दिया। बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो अंदर आएगा ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक के अंदर हमने क्या पास किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी। बी की वैल्यू कितनी है इस बार, इंक्रीमेंट हो गया ये 3 2 है, सॉरी 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। हो गया प्रिंट है, देखो यस। बी चलो प्लस प्लस। बैक टू बी प्लस प्लस की तरफ जाएगा। हाँ, बैक टू, जब तक ये फॉर लूप ब्रेक नहीं होगा तब तक उसके अंदर ही जाएगा ना। बी का वैल्यू देखो, बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 3 है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है ट्रू है। तो ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर गया, इसको प्रिंट कर दिया। अभी भी फॉर लूप ब्रेक हुआ है क्या, वो नहीं। नहीं हुआ है। फिर इसी फॉर लूप के अंदर जाएगा अगेन,
जब तक वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, यस बैक टू फॉर लूप आया। अभी बी की वैल्यू 2 है, तो बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 3 हो गई। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स है? वो है सर, इक्वल है। ट्रू है, अभी भी ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू 3 है और हम्म बी की वैल्यू 3 है। लेस तो नहीं, इक्वल है, मतलब ये फॉर लूप अभी भी चल रहा है, ब्रेक नहीं हुआ है। और इस बार बी की वैल्यू 3, देखो प्रिंट हो गया यहाँ पे 3। यस इस बार बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाए 4 हो जाएगी। बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, देखो 4 हो गई। और ए की वैल्यू 3 है, मतलब इस बार फॉर लूप ब्रेक होगा कि नहीं होगा? ब्रेक होगा होगा। तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, यस मतलब अब ये फॉर लूप के अंदर जाएगा क्या वो? नहीं तो बाहर आएगा। जब ए की वैल्यू 3 थी उसके लिए दो स्टेटमेंट थे, एक फॉर लूप था और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फॉर लूप तो खत्म हुआ, यस एक स्टेटमेंट। अभी दूसरा बचा है, वो क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये चाह रहे, तो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। देखो आ गए हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे यस यस यूआई पे। फिर बैक टू आउटर वाला फॉर लूप के अंदर जाएगा वो। तो ए की वैल्यू 3 थी, ए प्लस प्लस करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है सर। ट्रू ट्रू है, है वो अंदर आएगा। लेकिन इस बार ए की वैल्यू रीअसाइन हो गई है, कितनी है? 4 हो गई। और और बी की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? 3 सर। 4 4 थी, तभी जाके तो ब्रेक हुआ ना। ब्रेक पर। यस तो ए की वैल्यू 3 थी। हाँ, अभी ए की वैल्यू 4 हो गया। अब ये प्रीवियस वैल्यू क्या आ जाएगी? गार्बेज हो जाएगी। गार्बेज हो जाएगी और वैल्यू बी की 1 असाइन हो जाएगी। बी की वैल्यू 1 है और ए की कितनी असाइन हो गई है? 4। 4 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू ट्रू हो गए ना। कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। इस ब्लॉक के अंदर यस डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी लिखा है। बी की वैल्यू कितनी है इस बार? 1 है, 1 तो 1 प्रिंट कर देगा। बैक टू इसी फॉर लूप के अंदर जाएगा बी वाले। बी फॉर लूप, बी वाला फॉर लूप ब्रेक हुआ है क्या? अभी भी नहीं हुआ है। नहीं बैक टू फॉर लूप आएगा यहाँ पे। बी की वैल्यू 1 है, आई बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी। और ए की वैल्यू कितनी थी इस बार? अंदर आते हो 4 थी। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। इस ब्लॉक के अंदर आएगा ना, आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी है इस बार? अंदर आते हो 2 है ना। हाँ, तो प्रिंट कर देगा 2 को। देखो यहाँ पे 2 होगा प्रिंट। देन बैक टू फॉर लूप, बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। ब्लॉक के अंदर आएगा और यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, तो 3 को प्रिंट कर देगा वो। देखो 3 को प्रिंट कर दिया। देन बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। बी की वैल्यू 4 थी, 4 हो गया, देखो प्रिंट। ठीक है, अभी बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 5 हो जाएगी। देखो 5 हो गई और ए की वैल्यू 4 है, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है, तो बाहर आ जाएगा। जब ए की वैल्यू 4 थी तब उसके लिए दो कंडीशंस थी, एक फॉर लूप के फॉर्मेट में और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट एचआर है। ये फॉर लूप तो खत्म हुआ है, अभी ये एचआर वाला बचा है, वो भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, फिर बैक टू यस फॉर लूप आएगा। ए प्लस प्लस करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, कंडीशन क्या है? ये आउटर फॉर लूप की ट्रू है। ट्रू लेस तो नहीं, इक्वल है 5। यस फिर वो अंदर आएगा और अंदर जब आएगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रीवियस वैल्यू गार्बेज हो जाएगी और बी वैल्यू, बी की ओरिजिनल वैल्यू थी वो असाइन हो जाएगी 1। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्बेज होने वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके मैं समझाने वाला हूँ इसके ऊपर, बहुत 2-3 टास्क है अपने, बहुत बड़े बड़े वाले। ठीक है, इसको याद रखो। ठीक है, तो बी की वैल्यू 1 असाइन होगी अगेन। ठीक है, और ए की वैल्यू 5 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर हो जाएगा, इस फॉर लूप के। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, ये बी की वैल्यू 1 है, प्रिंट कर देगा। अगेन बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू ट्रू है, तो ब्लॉक के अंदर आएगा। तो बी की वैल्यू 2 है तो 2 को प्रिंट कर देगा। देखो 2 को प्रिंट कर दिया उसने। अगेन बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 इज लेस और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू ट्रू, तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। यस बी की 3 को प्रिंट कर दिया देखो इसने।
देन बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 4 4 हो गई ना, 3 थी 4 हो गई। yes sir. 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अगेन इस ब्लॉक के अंदर ही जाएगा और बी की वैल्यू कितनी है इस बार? 4 है, 4 को Four. प्रिंट कर देगा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 है, देन बी की वैल्यू 4 है, बी प्लस प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 5 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ई की वैल्यू 5 है ना, लेस तो नहीं है, इक्वल है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो ब्लॉक के अंदर जाएगा और बी की वैल्यू 5 हो गई है, 5 को प्रिंट कर दिया है, देखो 1 2 3 4 5 आ गए। अभी बी की वैल्यू 5 है, बी प्लस प्लस की करेंगे वैल्यू तो भी बी की वैल्यू 6 हो जाएगी और ई की वैल्यू 5 है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? false तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा क्या? नहीं, फॉर लूप ब्रेक हुआ है, बाहर आया। अभी ए की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू 5 थी, उसके लिए भी दो स्टेटमेंट थे, एक फॉर लूप था और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट एच आर है, एच आर अलग अलग बचा है, तो उसको भी हम एग्जीक्यूट कर देंगे। आया एच आर हॉरिजॉन्टल, फिर बैक टू फॉर लूप के अंदर चला गया ओरिजिनल वाला अपना आउटर फॉर लूप। ए की वैल्यू 5 है, तो ए प्लस प्लस करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 और यहाँ पे कंडीशन में क्या है? 5 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? false मतलब आउटर फॉर लूप भी क्या हुआ? ब्रेक ब्रेक हो गया, break हो गया तो आ गया बाहर, ठीक है। यस इस तरह से हमें नंबर पैटर्न मिले 1 1 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 Yes. 4 1 2 3 4 5। तो ये इसकी जगह क्या करेंगे? बी आर यूज करेंगे। बी आर क्या करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं देता है, सिर्फ ब्रेक कर देता है, ठीक है। यस तो ये पैटर्न आना चाहिए सबको। तो अभी आपको क्या क्या करना है मैं बताऊंगा, ठीक है, सबको। एक तो बताया है मैंने आपको, 1, ठीक है, 2 2 और 3 3 4 4 5, एक बचा है इसका। ये एक पैटर्न बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ये एक पैटर्न बनाना है आपको, ठीक है। ये सब करना है आपको। यस सर देन 5 5 5 5 टाइम्स हो गया, 4 1 2 3 4 1 2 3 1, ठीक है। ये एक पैटर्न करना है। और थोड़ा एक तगड़ा वाला देता हूँ, उतना भी तगड़ा नहीं है, बस थोड़ा मिड रेंज में का है। 1, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ज्यादा नहीं। और 3 2 1, देन 4 3 2 1, देन 5 4 3 2 1 आया। यस सर तो ये चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है। ये 4 वाले आपको करनी ही करनी है। और लूप में ना सर हाँ, फॉर ये नेस्टेड फॉर लूप से ही करो यूज करके, बाकी यूज करोगे तो तकलीफ हो जाएगी, ये बहुत ईजी है, ओके सर ठीक है। बस क्या करना है? कंडीशंस को चेंज करना है, प्लस प्लस की जगह माइनस, माइनस माइनस की जगह प्लस प्लस, ए की जगह बी, बी की जगह ए, ऐसा कुछ करके देखो उल्टा सुल्टा, ठीक है। ओके सर चेंज यस करके देखो और डिबग करो अच्छी तरह से। यस है तो मैं इसको और एक बार कल एक बार लूंगा, स्क्रीनशॉट निकलना जरा ऊपर लेके स्क्रीनशॉट। थोड़ा मिनिमाइज करके नहीं करा था इसमें ओके सर भी आएगा, हाँ ले लो ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट क्वेरी?